तो आज की पौड़ी जो है वो 17th पौड़ी है। 16th पौड़ी तक हमने लास्ट टाइम किया था और 16th पौड़ी में बड़े प्रिंसिपल्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे जो बाबा नानक ने सृष्टि के बताए। अब 17th पौड़ी है। 17th पौड़ी ऐसे आती है, असंख्य जप असंख्य भाव, असंख्य पूजा असंख्य तप ताव, असंख्य ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख्य जोग मन रहे उदास, असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार, असंख्य सती असंख्य दातार, असंख्य सूर मुह भुख सार, असंख्य मौन लिव लाई तार, कुदरत कवण कहाँ विचार, वारिया न जावा एक बार, जो तुद भावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। ये जो नीचे की दो लाइन है ये हर पौड़ी में रिपीट हो रही है आगे आने वाली 2-3 पौड़ी में। तो बाबा नानक इस 16वीं पौड़ी तक तो पंच की महिमा करी, उसके बाद उस कर्ता की सुंदरता, उसकी अलौकिक सुंदरता, उसकी बनाई हुई सृष्टि और उसकी बनाई हुई सृष्टि में जो नियम काम कर रहे हैं उस सब की व्याख्या बाबा नानक ने 16वीं पौड़ी तक की। अब ये 17वीं पौड़ी में धरती में इस सृष्टि में दिखाई देने वाले अनंत और अनेक गुणों और अनेक नेक पुरुष उन सब का उल्लेख करते हैं। जैसे कि हमने पहले चर्चा की थी कि जो जपजी लिखी गई है वो नाथों ने क्वेश्चंस पूछे हैं और बाबा नानक ने उनके उत्तर में ये जपजी की बानी भी कही है, ऐसा कहा जाता है। तो इसमें कहते हैं कि सिद्धों और नाथों ने पूछा कि वाहे गुरु के नाम को किस जप से, कौन से भाव से जपे। तो बाबा नानक ने उसमें बोला कि असंख्य जप असंख्य भाव, असंख्य पूजा असंख्य तप ताव। असंख्य भाव हैं और उसके असंख्य जप हैं, असंख्य तप करते हैं लोग। और कैसे कैसे करते हैं? असंख्य ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख्य लोग मन रहे उदास। पहली में कि असंख्य जप हैं, असंख्य भाव हैं, असंख्य पूजा के तरीके हैं और असंख्य लोग अलग अलग ढंग से उसकी तपस्या करते हैं, तप में लगे हुए हैं। बेशुमार लोग उसका जप और तप करते हैं, तो उसका कोई अंत नहीं है। और जो भाव का अर्थ है यहाँ पे, भाव का अर्थ भाव भी है और भाव प्रेम भी है कि उसके प्रेम का और उसको प्रेम करने वालों का, दोनों का कोई अंत नहीं है। तो संसार में प्रेम और पूजा भक्ति के बेशुमार ढंग हैं और बेशुमार लोग अलग अलग ढंगों से तप और साधना में लगे हुए हैं। कहते हैं असंख्य ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख्य जोग मन रहे उदास। बेशुमार ग्रंथ हैं, असंख्य ग्रंथ हैं और असंख्य लोग मुंह से वेदों और ग्रंथों शास्त्रों का पाठ कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि कितनी परसेंटेज जो परमात्मा को वर्शिप करती है, परमात्मा की पूजा करती है, वो केवल वेदों, उपनिषदों और ग्रंथों शास्त्रों का उच्चारण केवल पाठ करके करती है। तो वो यही कह रहे हैं कि अनेक लोग अनेक ढंग से उस परमात्मा का नाम जप रहे हैं। असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार और असंख्य सती असंख्य दातार। तो ये जो बाबा नानक बात बता रहे हैं कि कभी हम असंख्य तरीके से जप तप करते हैं, मौन धारण कर लेते हैं, असंख्य जोग मन रहे उदास। कई लोग अक्षरों से, बोलने वाले अक्षरों से, कई लोग साधु संगति से प्रेम करते हैं। और ऐसे कैसे प्रेम करते हैं? जैसे प्रियतम से प्यार किया जाता है तो उस प्रेम से ईश्वर की पूजा करते हैं।
वैसे तो कबीरदास जी ने भी परमात्मा को अपना पति और बाकी सबको उनका प्रियतम और प्रेमी माना, और ऐसे ही अपनी बानी कबीरदास जी की बानी में है, मैं बहुरिया राम की। तो अलग अलग ढंग से अपने ठाकुर की पूजा लोग करते हैं। कई लोग तामसी जप तप करते हैं, जैसे जल में बैठ गए या अग्नि में अपने को तपा रहे हैं। तो ये अलग अलग ढंग से, ये तो तामसी हो गया कि आप अपने को हठ योग करके कर रहे हैं। कई लोग राजसी तप करते हैं, कैसे इंद्रियों को, अपनी इंद्रियों पे संयम करते हैं, कोई ना कोई बात का व्रत ले लेते हैं। और सात्विक सात्विक तप क्या होता है कि जिसमें कि हम अपनी वासना को रोकते हैं, अपने अंदर की इच्छाओं तृष्णाओं को रोकते हैं। कहने का मतलब है कि अलग अलग ढंग से लोग उसकी तप कर रहे हैं। ग्रंथों को मुख्य रखकर जप करते हैं तो लोग वेद पाठ का, शास्त्रों का जो पाठ करते हैं। और कई लोग असंख्य जोग मन रहे उदास, कई लोग जगत से, यानी कि पूरे पूरे संसार में दुनिया से उदास होकर के योग की, जैसे जंगलों में चले जाते हैं और योग की एक ताड़ी लगा लेते हैं। तो ये अलग अलग लोगों के अलग अलग ढंग से परमात्मा को रिझाने और पाने के तरीके हैं। असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार, असंख्य सती असंख्य दातार। जो कई लोग, असंख्य ऐसे लोग हैं जो उस वाहिगुरु के गुण गाते हैं और ज्ञान करते हैं, उसका विचार करते हैं। और असंख्य सती असंख्य दातार, असंख्य सती हैं। सती वो जो सत्य बोलते हैं कि हमें राइटियस सच, सच पे रहना, अपना सच बना करके। असंख्य दाता, असंख्य दाता हैं जो दान देते रहते हैं, कि केवल दान देना के माध्यम से वो प्रभु की उपासना कर रहे हैं। आगे कहते हैं, असंख्य सूर मुंह भक सार, असंख्य मौन लिव लाई तार। असंख्य सूर, ऐसे सूरमा हैं जो युद्ध लड़ते हैं, मुंह भक सार, जो युद्ध को लड़ते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार की चोट, किसी भी प्रकार की लड़ाई को खाने को, तलवार को, गोलियों को झेलने को तैयार रहते हैं। ऐसे कई सूरमा हैं। और फिर कहते हैं, असंख्य मौनी लिव लाई तार, और ऐसे असंख्य मुनि हैं जो मौन हो जाते हैं, बिल्कुल शांत मौन हो गए, और मौन होकर के वो बोलते ही नहीं है, वो पूरा अपना ऐसा व्रत ले लेते हैं कि वो मौन रहेंगे और फिर हमारी लिव उस परमात्मा से लगाएंगे। तो कहते हैं, ये अलग अलग तरह से सारे, जितनी आप देखेंगे, जितनी प्रकार की भक्तियां हैं पूरे संसार में, वो सब वर्णन करती हैं बाबा नानक ने। फिर कहते हैं, कुदरत कवण कहाँ विचार, वारिया न जावा एक बार, कि मैं उसका क्या विचार कर सकता हूँ, इस पूरी कुदरत का, ये जो माया परमात्मा की है, उसका क्या विचार किया जा सकता है। मैं एक बार भी उस पे कुर्बान जाने, वारिया न जावा एक बार, उस पे कुर्बान जाने के योग्य नहीं। जो उस वाहिगुरु की भाणा है वही भला है। तू सदा सलामत हो, और तुम सदा से सलामत हो, और तुम्हारा निरंकार मतलब रूप रंग से रहित हो। ये इसको बार बार एम्फसाइज किया हर पौड़ी के नीचे ला करके। ये थी हमारी 17वीं पौड़ी। अब 18th पौड़ी लेते हैं। असंख्य मूर्ख अंध घोर, असंख्य चोर हराम खोर, असंख्य अमर कर जाही जोर, असंख्य गलवड़ हत्या कमाई, असंख्य पापी पाप कर जाई, असंख्य कुड़ियार कुड़े फिराही, असंख्य मलेच मल भख खाई, असंख्य निंदक सिर करही भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक बार, जो तुध भावे साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। अब इसमें यहाँ पर बाबा नानक ये बता रहे हैं, अभी तक तो हमने उसके
बहुत गुणों की, नेक लोगों की, कि बड़े अच्छे लोग हैं, ऐसे तपस्या करते हैं, ये सब की चर्चा करी। अब कह रहे हैं यदि संसार में अच्छे शुभ गुण है, नेक लोग हैं, तो बुराइयां और बुरे कर्म करने वालों की भी कोई कमी नहीं। कहते हैं असंख्य मूर्ख अंधघोर। अब इसमें ना एक बात बड़ी ध्यान रखने वाली है। बाबा, हमने जो फर्स्ट सबसे पहला बीज मंत्र लिया था, बाबा नानक ने बड़ी क्लैरिटी से उस बीज मंत्र में ही ये बता दिया था परमात्मा वास्तव में है क्या, और उनका उद्देश्य पूरी की पूरी जपजी और पूरा का पूरा संत मत वननेस का उपदेश देता है, सब में वो परमात्मा है। तो यहाँ पे बड़ी क्लैरिटी से वो कहते हैं कि ना कोई मूर्ख ना कोई सियाना, जो अंधखोर है, हरामखोर है अभी इस बॉडी में, और जो बहुत दातार है, उन सब के अंदर जो कार्यरत है, उन सब के अंदर जो असल में है, वो परमात्मा ही है। इसलिए हम लोग जो भेदभाव करते हैं ना, किसी भी जाति, वर्ण, व्यवस्था या क्षेत्र, काल, समय, ये सब हमारा अपना बनाया हुआ है। हर एक के अंदर वो परमात्मा है। पूरा एक स्पेक्ट्रम, कहां से लेकर के जो बिल्कुल मूर्ख है और जो बिल्कुल सियाना है, और बीच में कई लेवल्स है, सब में केवल वो एक परमात्मा कार्यरत है। वैसे जो असंख्य मूर्ख अंधघोर कहा गया है, मूर्ख बाबा नानक के माध्यम से मूर्ख उसको कहते हैं, उसको नहीं जिसकी अकल काम नहीं करती हो, जो अपना भला बुरा न जानता हो, और जो ठीक और गलत, अच्छे और बुरे में पहचान न कर सकता हो, उसको मूर्ख कहा है। तो कैसे, इसमें क्या मतलब है कि गुरु साहिब हम दुनियादारों को मूर्ख कहते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमको जो दुनिया में लाभ मिल रहा होता है ना, विषय विकारों में हम पड़े हुए होते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है कि आज हमने मूवी देख ली, आज इतना पैसा कमा लिया, आज करियर के पीछे लगे हुए हैं। इस लोभ में पड़ के हम जो असली लाभ है इस चोले का, मानव चोले का, उससे बेखबर होते हैं। और ये माया में जो सारा झूठ फैला हुआ है, जिसको बाबा नानक ने पहली पौड़ी में कुड़ियार कहा, सारी की सारी क्रिएशन को कहा कुड़ियार, क्यों? क्योंकि झूठ है। तो इस माया रूपी झूठ को हम लोग सच समझ रहे हैं, और परमात्मा जो एक्चुअल में सच है, उनकी तरफ से हम आंखें मूंद के बैठे हुए हैं। इंद्रियों के भोगों में, विषय विकारों में, सच्चे सुख का जो एक्चुअल सोर्स है, उसको भूल करके इन सब को सुख मान करके हम अपने तबाही का, आत्मिक तबाही का काम कर रहे हैं। इसलिए हम मूर्ख हैं। इसके लिए उन्होंने कहा है कि असंख्य मूर्ख अंधघोर। तो क्यों? क्योंकि वो परम सुख जो ब्लिस है, आनंद है, कहाँ? परमात्मा में। परमात्मा जो सोर्स है उस अथाह उसका, वो हमारे अंदर है, वो हम एक्चुअल में हैं। और बिल्कुल सभी संतों ने अपनी हर बानी में कहा है कि मानव चोले का प्रथम और आखिरी उद्देश्य केवल एक है। ऑब्जेक्टिव इस मानव चोले का कि इसमें रहते हुए इस भव सागर 84 लाख योनियों के आवागमन से हम निकल करके उस परमात्मा में एक में खोएं। हम संसार के शक्लों में, दुनिया में, मान बढ़ाई में, कोई हमारा अच्छा कह रहा, इस सबको सच समझकर इसमें इस कदर खोए हुए कि जो हमारा, इसको इतना हमने अपना बना लिया कि जो हमारा अपना निज घर है सचखंड, और जो हमारे परमात्मा है, उनकी तरफ हमारा मुंह ही नहीं है, हम पीठ करके बैठे हुए। इसलिए असंख्य मूर्ख अंधघोर पानी में कहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम जो दिखता है, हम लोग कैसे सोचते हैं मूर्ख? जो अच्छे से जीवन नहीं जी रहा है, हम लोगों की ये डेफिनेशन होती है, हम उसको मूर्ख कहते हैं।
उसको मूर्ख कहते हैं जो वेल्दी तरीके से बहुत अच्छी लाइफस्टाइल नहीं जी रहा है, जो पढ़ा हुआ है। लेकिन संतों की भाषा में मूर्ख वो है जो अपने असली उद्देश्य से भटका हुआ है। गुरु साहब की एक वाणी में आता है, पढ़िया मूर्ख आखिए जिस लब लोभ अहंकारा। कहते हैं कि साधारण लोग ही नहीं, आम आदमी नहीं, बड़े बड़े विद्वान जो कि जिनको हम लोग दुनियादार लोग बहुत बड़े बड़े विद्वान मानते हैं, जिनका बड़ा मान सम्मान करते हैं, और ऐसा ही नहीं, वो जो धर्म ग्रंथों के ज्ञाता हैं उनको भी बेसमझ कहा गया है, क्योंकि उन्होंने संसारिक पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया, धर्म शास्त्रों को पढ़ने की तरफ तो ध्यान दिया, पर अपने मन के जो विषय विकार हैं, हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं, आशा है, तृष्णा है, और इन सब की जो हमारे अंदर मैल है, मलिनता जो कही गई है कि हमारा जो मन है वो मलिन है। बार बार संतों ने कहा कि ये मन जो है वो काला स्याह की तरह मलिन है। तो ये जो आशा तृष्णा की मलिनता है, इसको हमने निर्मल बनाने की कोई कोशिश ही नहीं करी, पूरा जीवन जी लिया। तो वो लोग जो विद्वान है और धर्म ग्रंथ है, उनको भी बाबा नानक के अनुसार, उनकी वाणी के अनुसार, वो भी मूर्ख की कैटेगरी में है, क्योंकि उन्होंने अपने असली मकसद को, असली उद्देश्य को भुला दिया। कहते जो यही भूल जाए कि ये मानव चोला किस लिए मिला, उससे ज्यादा बेसमझ कौन हो सकता है। देखिए, सभी संतों ने और बाबा नानक ने तो दुनियादारों के लिए बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग किया है। आप उनको मूर्ख ही नहीं, आगे आएगा, उनको अंधे और अज्ञानी भी कहते हैं। कहते हैं ना, अकल का अंधा। तो बाबा नानक कहते हैं, अंधे अकली बहारे मूर्ख अंध ज्ञान। यानी कि प्रभु और उसकी जो भक्ति की तरफ से जो लोग अनकॉन्शियस हैं, अनअवेयर हैं, वो लोग मूर्ख हैं। मूर्ख ही नहीं, वो अंधे भी हैं। तो दुनियादारों को इस कदर, इस कठोर शब्दों से संतों ने बोला है। वो कहते हैं अंधे, और साफ साफ का अंधे पहले भी आया है पानी में, अंधे यही ना आखियन जिनमुख लोइन नाइन, अंधे से ही नानका खसमे कुत्ते नहीं। कहते हैं अंधे उनको मत आखी, उनको मत बोलिए जिनकी आंखें नहीं है। आंखें होने के बावजूद हम अंधे हैं, क्योंकि हमें प्रभु नहीं दिखाई देता है, और हमें प्रभु के मिलाप के लिए जो रास्ता है उससे हम बिछड़े हुए हैं। क्योंकि बाबा नानक की भाषा में मूर्ख और सियाणा दोनों एक है। मूर्ख सियाणा एक है, और एक ज्योति दुई नौ, दोनों के अंदर एक ही ज्योति कार्यरत है, मूर्ख और सियाणा। कहते हैं मूर्खा सिर मूर्ख है, जी मन में ना ही नाओ। वो उन लोगों को मूर्ख कहा गया है जो परमात्मा के साथ मिलाप के लिए, परमात्मा के साथ बनाए गए साधन को छोड़ देते, मन के अंदर नाम और शब्द को छोड़ करके अपनी मन मर्जी के साधनों में जब वो चलने लगते हैं तो वक्त को बर्बाद करते। देखिए, एक बड़ी बाबा नानक ने ना, आप देखेंगे हर पौड़ी में ये बात बिल्कुल क्लियरली कही है कितने पहले, कि मन मर्जी की भक्ति जो है, और जितनी भी बहिर्मुखी भक्ति है, वो मन मर्जी की भक्ति है। क्योंकि बहिर्मुखी भक्ति में ना, आप खुद भी सोच के देखिए, बहिर्मुखी भक्ति में हम किसी न किसी इंद्री के घाट पे बैठ के उसका आनंद ले रहे होते हैं। जैसे हम कहते हैं, जो लोग कहते हैं कि भक्ति, अरे हम तो कथा सुन रहे हैं 8 दिन तक, 9 दिन तक, 10 दिन तक कथा चल रही है, कथा सुन रहे हैं, बड़े भक्ति से ओतप्रोत है। तो ये बात सच है कि जब वो बैठे होते हैं तो वो उसमें सुन रहे होते हैं कथा को, लेकिन कौन सी इंद्री पे बैठे? कानों की इंद्री से सुन रहे हैं ना। फिर अगर हम कुछ कर रहे हैं, रिचुअल्स कर रहे हैं, जैसे जो लोग वो क्या कर रहे हैं कि कोई रुद्राभिषेक हो रहा है, कुछ कर रहे हैं, हाथ से पैर से, सारी हमारी इंद्रियां कार्यरत है और हम उसका आनंद ले रहे हैं।
संतों ने बिल्कुल साफ साफ कहा है, इस प्रकार की मन मर्जी भक्ति जो है ये इन साधनों में अपना वक्त बर्बाद करने वाली बात है। तो ये था कि असंख्य मूर्ख अंध चोर और असंख्य चोर हरामखोर। इसका ऐसे करते हैं व्याख्या नॉर्मली कि संसार में असंख्य चोर हैं और हरामखोर हैं। अब कौन है? कहते हैं कि जो अनेक लोग हैं जो मालिक का भजन नहीं करते, वे मालिक के चोर हैं। क्यों मालिक के चोर हैं जो मालिक का भजन नहीं करते? क्योंकि उसका दिया खाते हैं, उसकी भक्ति नहीं करते, उसका दिया उसकी रहमत पे पल रहे हैं। एक नौकर होता है ना, तो मालिक उसको सब कुछ बख्श रहा है, वो नौकर मालिक को हमेशा ऊपर देखता है कि इनके कारण मुझे सब मिल रहा है। यहाँ परमात्मा ने हमें सब कुछ बख्शा है, हम परमात्मा का दिया खा रहे हैं, बरत रहे हैं, सब कुछ उसका दिया है। उसकी दया के कारण ही उसकी दया बढ़ रही है, इसलिए सृष्टि कायम है। उसकी दया में हम रह रहे हैं, पर उससे विमुख है, उसकी भक्ति नहीं करते, इसलिए हम हरामखोर हैं। तो बाबा नानक ने कहा असंख्य चोर है और असंख्य हरामखोर है। ये नमक हरामी हुई ना, इसको नमक हरामी कहते हैं, जिसका खा रहे हैं उसकी तरफ एक आंख भी नहीं देख रहे हैं। गुरु अर्जन साहिब का एक शब्द है, जिसका दिया पैने खाई, तिस्सो आलस क्यों बने सा पाई। खसम बिसार आन कम में ला गई, कौड़ी बदले रतन त्यागे। यानी कि जिसका दिया पहने और खाए, उससे आलस क्यों कर रहे? खसम को बिसार के और कामों में लगे हुए हैं, कौड़ी के बदले रतन को त्याग रहे हो। जो रतन मिलने थे, हम लोगों को ये जीवन मिला, मत विच रतन जवाहर मारी, याद है ना, 8वीं 9वीं पौड़ी में आया, मत विच रतन जवाहर मानी, जे गुर की एक सिख सुनी। इतने रत्नों और जवाहर मानी को से उस आनंद से, आनंद और प्रेम को अनुभव करने के लिए मानव चोला मिला। और हम अपने जीवन को देखें तो आनंद और प्रेम तो बहुत थोड़ा थोड़ा सा कभी आता है, क्योंकि हम उसे बाहरमुखी खोज रहे हैं। तो बाहरमुखी किसी चीज में थोड़ी सी देर का सुख मिल भी जाता है, पर वो स्थायी तो नहीं होता। जबकि हमारा जीवन जो मानव चोले को बनाया परमात्मा ने जिस छवि में, उसके अंदर उस स्रोत आनंद का है, उसमें रतन है, जवाहर है, माणिक है। जे गुरु की एक सिख सुनी, हम गुरु के वचनों पे नहीं चलते हैं ना। तो गुरु अर्जन साहिब कहते हैं, जिसका दिया पहने खाए, तिस्सो आलस क्यों बनने माए। खसम बिसार आन कम में लगी, खसम को बिसार दिया और काम में लग गए, कौड़ी बदले रतन त्याग गए। कौड़ी ले रहे हैं और रत्नों को हमने त्याग करा हुआ है। उनका मतलब है कि जीव जो है, जो जीव वो दात बख्शने वाले जो दाता हैं उनको भुला देता है, वो जीव हरामखोर या नमक हरामी कर रहा है। हम सब आसान रास्ता ढूंढते हैं, चाहे वो नरकों में ही क्यों ना जाना पड़े। हम सोचते हैं, मैंने कई लोगों को अपने जीवन में ये कहते सुना, यही जग मिठा अगला किन डिठा, है ना। यहाँ अभी अच्छा लग रहा है सब, मेहनत, संतों ने बताया कि हक हलाल और मेहनत की कमाई और रोजी रोटी की जगह जब हम चोरी करके, ठगी से, बेईमानी से रहना चाहते हैं, रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, तो ये सब हम केवल इल्यूजन्स में हैं, भ्रम का शिकार हो रहे हैं। हम सोचते हैं ऐसा कि हम ये काम करके हमें कोई देख नहीं रहा है, लेकिन हर किए हुए कर्म का फल हमें भुगतना पड़ता है। गुरु अर्जन साहिब की बानी है, खुस खुस लैंदा वसत पर आई। बहुत खुश होकर के हम पराई वस्तु को ले लगते हैं। वेखे सुने तेरे नाल खुदाई, अंदर ही खुदा बैठा है, वो सब सुन रहा है, देख रहा है। कहने का मतलब है कि परमात्मा जब अंदर बैठे सब कुछ देख रहा है, हम सबकी सोच खबर रखता है, तो हम जो भी कर्म कर रहे हैं,
अपने हक हलाल के बियॉन्ड जो भी हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, ले रहे हैं, उसकी हमको सजा मान लीजिए या उसका फल जो है हमें भुगतना पड़ेगा। हक पराया नान का, उस सुअर उस गाय। कहते हैं जो पराया हक मारता है वो हिंदुओं के लिए गाय को मारने के समान है, मुस्लिमों के लिए सुअर को मारने के, सुअर का मांस खाने के समान है। देखिए यहाँ पे ये सिद्धांत बिल्कुल क्लियरली बताया है कि अपने हक के अलावा हम कुछ भी, हम बड़े खुश होते हैं ना कि उसने आके हमें प्रेजेंट दे दिया, अरे वो तो अपने आप आकर के मुझको दे के गए, है ना, या हमें गुडीज मिले। लोग कहते हैं कि संत मत में, टीचिंग्स में ये कहीं कहा नहीं जाता है कि आपका बर्ताव कैसा होना चाहिए, पर मैं देखती हूँ हर संत ने कहा है, इतना क्लियरली बाबा नानक यहाँ पे कह रहे हैं कि जब हम कहीं किसी से गुडीज लेते हैं, कहीं से गुडी बैग कोई दे के गया लेके हम बड़े खुश खुश हो जाते हैं, उस समय पर हम ये भूल जाते हैं ये हमने कमाया नहीं है, इसके बदले मुझे देना पड़ेगा। सारा कर्मों का लेन देन है, बिल्कुल माइन्यूटेस्ट पॉसिबल। आप एक कप चाय भी कहीं पी रहे हैं तो महाराज जी कहते थे उसके बदले में आपको देना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि भक्ति, जब हम परमात्मा की भक्ति और इस मानव चोले को, उद्देश्य को पाना चाहते हैं तो क्रियमान कर्मों को बिल्कुल संतों के वचनों के अनुसार रहने को ढालना पड़ता है। सिर्फ एक जगह परमात्मा ने, सतगुरु ने एक जगह बख्शा है और वो है प्रेम में। साफ कहा है, महाराज जी कहते प्रेम में कोई नेम नहीं, जहां आपका प्रेम। अब हम बड़े सियाने हो जाते हैं, हम कहते हैं उससे तो मेरा प्रेम है, 4 दिन का प्रेम 5वें दिन छोटी सी बात पे झगड़ा होकर के तू कौन मैं कौन हो जाता है। तो महाराज जी कहते अपना बर्ताव कैसे हमें जीवन को जीना है, केवल अपने हक हलाल की कमाई जो हमने कमाया है या हमारे भाग का है, जिस पिता की पुत्री तो पिता का बाय इनहेरिटेंस भाग है, या स्त्री के लिए भाई का और पुत्र का, तो कहने का मतलब बाकी अपने कमाई का। तो जो भी हमारे जीवन में कहीं से भी कुछ आता है उसको स्क्वायर ऑफ करना, उसके बदले में या तो उसको ग्रहण नहीं करना, ग्रहण किया है तो फिर उसका तकाजा तो देना ही पड़ेगा। तो ये संतों ने बिल्कुल साफ साफ कहा है, यहाँ पे भी कह रहे हैं हक पराया नान का, उस सुअर, किसी भी प्रकार का हक है इसमें। तो आगे कहते हैं गुरु पीर हामा ता भरे जा मुर्दार न खाई, कि केवल उन शिष्यों की जिम्मेदारी लेते हैं संत और सहायता करते हैं किनकी, जो उनके वचनों पे, उनकी एक खींची हुई लकीर है। जब हम गुरु के से नामदान लेते हैं, गुरु की शरण में आते हैं, तो क्रियमान कर्मों को कैसे जीना है उसकी एक लकीर खींची होती है, उसके बाहर नहीं जाना, वो पराया हक हो जाता है। तो उसमें रहने वालों की, उन शिष्यों की गुरु जिम्मेदारी लेते हैं। बाकी हम अपना नामदान ले लिया और जीवन अपने हिसाब से जी रहे, अपनी मन मर्जी से, तो फिर उसकी वो जिम्मेदारी नहीं ली जाती है, फिर आपको अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। तो ये था असंख्य चोर हराम खोर। आगे असंख्य अमर कर जाही चोर। अमर एक अरबी में भी ये भाषा का शब्द है, इसका मतलब है हुक्म। तो असंख्य अमर कर जाही, अजाही चोर। अनेक लोग ऐसे हैं जैसे जालिम जो कि मनमानी करते हैं। मतलब कैसी मनमानी, जैसे जीवों के साथ में भेड़ों बकरियों के जैसा, कुत्तों के जैसा बर्ताव करना, अपने घरों में, अपनी सोसाइटी में, समाज में हम ये नहीं समझते कि सारे में, सब जीव में वही परमात्मा बैठा है, वही कुल मालिक है, और हर एक की पुकार उस कुल मालिक की दरगाह में पहुंचती है।
और हर व्यक्ति जो जुल्म कर रहा होता है, जोर मतलब जो जालिम है, जो जोर कर रहा होता है, उसको देर सवेर अपने जुल्म की सजा का भुगतान करना पड़ेगा। क्योंकि ये कुल मालिक के न्याय की चक्की जो है ना, ये पीसती है, मगर धीरे धीरे पीसती है। तब पता लगता है कि हमें भोगना पड़ता है। तो वो न्याय की चक्की हर समय चलती रहती है और इसमें कोई बचा नहीं है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो आज मान लो बहुत अच्छी पोजीशन पे है, राज कर रहा है, तो वो अपने पुराने श्रेष्ठ कर्मों के कारण राज कर रहा है। वो हुकूमत अगर कोई कर रहा है तो उसके कारण मिली है। मालिक ने ये दात, ये जो पूरी की पूरी सृष्टि है, ये केवल और केवल सेवा और सहायता करने के लिए बख्शी है। बाबा नानक बिल्कुल क्लियरली कहते हैं कि ये किसी भी प्रकार का हमें अत्याचार करने के लिए नहीं मिली है। हमारे महाराज जी कहते थे, तपो भोग भोगो राज राजो नरक, कि तप करने से आपको खूब भोग मिलते हैं, भोग आप राज करते हो, और राज आप जब राजा बनते हो तो फिर उन भोगों से नरकों में जाते हो। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पुराने जन्मों के बहुत अच्छे कर्म होते हैं जिसके कारण हमें पदवियां मिली होती हैं, लेकिन अगर उन पदवियों में रहकर हम किसी पे जोर करेंगे, उस पावर को मिसयूज करेंगे, तो उसके लिए हमें फिर नरकों में जाने के लिए और उसका फल भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। असंख्य अमर कर जाही जोर, असंख्य गलवड हत्या कमाई। अब ये जीव हत्या का एक प्रिंसिपल बाबा नानक ने बड़ी क्लियरली कहा है। कहते हैं कि जीव हत्या का जो संबंध क्या है, हिंसा से है। हमारे मन में हिंसा भरी हुई है। जीव हत्या तो बहुत बाहर की बात है, हमारे मन में हिंसा भरी है। हिंसा जब हमारे मन में भरी रहती है ना, तो कौन से हमारे आत्मा के गुण नाश होते हैं? क्षमा करना और प्रेम का गुण सबसे पहले हिंसा नष्ट कर देती है। हम कहते हैं ना, मैं क्षमा नहीं कर पाती, मेरे को याद रहती है कोई बात, क्योंकि अंदर हिंसा भरी हुई है। और सबसे महाराज जी ने हमें 9 रत्नों का बहुत सुंदर सत्संग दिए। प्रेम जो है वो सबसे पहले भागता है। जहां हिंसा हुई नहीं, प्रेम का गुण खत्म हो गया। आज हम अगर पूरे वर्ल्ड में भी देखें, संसार में सारे के सारे जो अलग अलग रिलीजन्स का, अलग अलग कंट्रीज के कितने झगड़े हो रहे हैं, और अगर देखें तो वो धर्म के नाम पर है। ज्यूज, क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम्स, ये और इंडिया पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम, अगर देखें तो सब धर्म के नाम पर अनेक मासूमों को बेरहमी से उनकी हत्या कर दी जाती है। एक तरफ तो कहते हैं कि सबका सृजनहार एक है, सबके अंदर एक का नूर समाया हुआ है, दूसरी तरफ हम बेरहमी से मारते हैं। और सारे रिलीजन्स में कहा गया है, ये बाबा नानक ही नहीं कह रहे हैं, सारे रिलीजन्स में कहा गया है। तो हम भूल जाते हैं कि हम जब उस परमात्मा के जीवों की हत्या करते हैं तो क्या हम कभी उसकी प्रसन्नता को पा पाएंगे? और वही बात अपने पेट की खातिर जो लोग निर्दोष जानवरों को मारते हैं, उनके गर्दन पे छुरियां चलाते हैं, तो हर एक बिल्कुल एक नूर ते सब जगह उपजे, हर एक जीवों के अंदर एक कर्ता का नूर समाया है। तो चाहे वो भेड़ बकरियां हों, चाहे जानवर हों, चाहे मुर्गे हों, मुर्गियां हों, अगर भोजन के लिए उनको मारना कैसे जायज हो सकता है? तो कबीर साहब की बानी है कि जो सब में एक खुदाई कहत, वो तो क्यों मुर्गी मारे। यदि ये जो जीव हत्या जो लोग करते हैं, अगर ये लोग रिलीजियस हैं, ऐसा संतों ने कहा, तो पापी कौन है फिर? अधर्मी कौन है? कसाई कौन है? तो इसलिए ये बिल्कुल असंख्य गलवड हत्या कमाई में
नॉन वायलेंस। साफ साफ एक संदेश है कि किसी भी प्रकार के कोई भी जीवों की हत्या करके उनको मार के उनका अपने भोजन उनको बनाना, हमारे ऊपर उसको उसी तरह से छुरियां चलेंगी और उसी तरह से हम कई लोग धर्म के नाम पर जीवों की बलि चढ़ाते हैं। आज भी ये बहुत कम हो गया लेकिन प्रचलन में है कि उनकी गर्दनों पे छुरी चलाते हैं और फिर कलमे और बड़े मंत्रों का जप करते हैं। कहते हैं कि इस तरह से करने से वो बड़ा पवित्र हो जाता है, पाक हो जाता है। संतों ने साफ कहा ये सब मन का धोखा है। कहते हैं वे कबीर साहब की एक बानी में आता है कि वेद कतेब कह मत झूठे, झूठा जो न विचारे, जू सब में एक खुदाई कहत, तो क्यों मुर्गी मारे। कि सब धर्म ग्रंथों का सहारा लेकर अगर कोई गलत काम भी करता है ना, कि बलि दे दो या कलमा पढ़ने से वो पाक हो जाता है, कहते हैं संसार का कौन सा धर्म ग्रंथ है जिसमें ये नहीं लिखा हुआ कि उन सब जीवों के अंदर वही एक खुदा का नूर है, सब जीव समान है। तो जीव हत्या को कैसे हम मान सकते हैं कि ये ठीक है। आगे कहते हैं असंख्य पापी पाप कर जाए। कहते हैं संसार के असंख्य लोग घोर पाप करके अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। पाप का जो अर्थ है ना, ये संतों के हिसाब से दूसरे को दुख देना या किसी प्रकार की हानि पहुंचाना, ये एक पाप है, किसी का दिल दुखाना। कई बार तो हम फिजिकल करते, कई बार हम मन में भी बुरा सोचते हैं, है ना। कभी कभी कठोर वचन अगर बोले जाएं और वो किसी को परमात्मा के पास लाए तो वो पाप नहीं है। महाराज जी बहुत साफ कहते थे कोई भी काम जो परमात्मा के, आपको परमात्मा के करीब ला रहा है, आपको स्वयं को भी, तो वो पाप नहीं है। लेकिन कठोर वचन बोला गया, किसी का दिल टूटा और वो व्यवहार में है, तो उसको पाप ही कहा गया है। कई लोग बहुत हानि पहुंचाते, कष्ट पहुंचाते, ये नहीं सोचते कि हमारे ये सारे पाप साथ जाते हैं। देर से बेर तो हमें हर एक चीज का फल भुगतना पड़ेगा। आज जो हमें सुख मिल रहे हैं वो पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण मिल रहे हैं, जो दुख मिल रहे हैं वो पापों के कारण मिल रहे हैं। रोते चिल्लाते दुखी होते हम भोग तो रहे हैं ना। तो यही हमें आगे भी, तो असंख्य पापी पाप कर जाए, असंख्य कुड़ियार कूड़े फिराए। मतलब कि अनेक कुड़ियार जो झूठ बोलने वाले, कुड़ियार इस सारी सृष्टि को कहा झूठी है, तो अनेक झूठे लोग जो है वो झूठ बोलने में ही लगे रहते हैं। अनेक कुड़ियार कूड़े फिराए, वो झूठ में ही लगे रहते हैं। इसका ये भी अर्थ निकालते हैं कि माया तो कुड़ियार है ना, तो अगर हम माया रूपी कूड़ में लगे तो इससे हम इसी में भटकते रहेंगे, क्योंकि पूरी माया हर जगह व्याप्त है और हम सदा कैसे भटकते रहेंगे, 84 के चक्कर में फंसे रहेंगे। अगर हम माया रूपी कूड़ में लगे रहे, हमने उस परमात्मा की भक्ति नहीं करी, तो फिर हम 84 के उससे नहीं निकल पाएंगे। दोनों तरह से इसका मतलब है असंख्य कुड़ियार कूड़े फिराई। बड़ा महाराज जी बोला करते थे अपने सत्संगों में, वैसे आदि बानी का शब्द है, कूड़े नेह लगा विसरिया करतार, कि ये दुनिया तो झूठी है, कूड़ी है और झूठे उसमें लगे हुए हैं परमात्मा को भुला करके। तो परमात्मा जो एक्चुअल ट्रूथ है, सत्य है, उसको भुलाकर झूठी दुनिया से प्यार करने वाले सारे लोग झूठे हैं। आगे कहते हैं असंख्य मलेच मल भक खाए। संसार में अलग अनेक लोग विचार से, आचार से और आहार से, इन तीनों से मलेच यानी कि नीच प्रवृत्ति, जिनकी प्रकृति नीच है, तो
असंख्य मलेच्छ मल भग खाई। संसार में लोगों का विचार आचार ये नीच प्रवृत्ति के लोगों जैसा हो जाता है। वे बुरा सोचते हैं, बुरा खाते हैं, व्यवहार बुरा करते हैं, राक्षसी वृत्ति के जैसे रहते हैं। और राक्षसी वृत्ति में ही सारा मांस खाना भी आ जाता है, अंडा मांस मछली खाना, शराब नशीली चीजों का प्रयोग। तो ये जो विकार की मैल है, ये इससे हमारा और ज्यादा हृदय और ज्यादा मन गंदा होता जाता है। तो साफ साफ संतों ने कहा कि ऐसे अनेकों लोग हैं जिस हृदय में ये इसको ऐसे भी संतों ने बोला कि जिस हृदय में रुपए पैसे स्त्री अनेक प्रकार के तरह तरह के रस और सुंदर बंगलोज में महलों में अनेक प्रकार के खट्टे मीठे पदार्थों में मांस इन सब का चस्का जिसके हृदय में लगा हुआ है, उसके अंदर परमात्मा उसके नाम के लिए जगह कैसे बन सकती है। तो ये संतों ने ये बात क्लियरली बता दी है कि अगर हम परमात्मा की भक्ति चाहते हैं तो इससे हमें हटना पड़ेगा। कहते हैं कि बिल्कुल सीधा साधा घास फूस खा करके गुजारा कर लेना, मगर परमात्मा की तरफ से मन उस सत्य की ओर बढ़ना, ये हमारा मानव चोले का उद्देश्य है। महापुरुषों की बात समझाने का ना एक अलग ढंग होता है। एक बड़ा सुंदर भाई गुरदास जी की बानी है, कोहे कसाई बकरी लाई, लूण सीख मांस परोआ, हंस हंस बोले कुहिदी खादे, एक हाल एक हुआ, मांस खाण गल छुरी दे, हाल तिनाणा कौन अलोहा। यानी कि महापुरुष अलग ढंग से बात समझाते हैं। वैसे तो बकरी क्या कहती है, पर उनके कहने का ढंग है कि बकरी कसाई को कहती है, कोहे कसाई बकरी कसाई को कहती है कि मैं तो सिर्फ झाड़ियां और पत्ते खाकर गुजारा करती थी, तो भी मेरा गला काटा जा रहा है। जो लोग निर्दोष जानवर की गर्दनों पे छुरियां लगाकर उसका मांस खाते हैं, उनका हाल क्या होगा। तो ये जो मलेच्छ प्रवृत्ति कहा है कि ये नशे आदि का प्रयोग करने वाले लोग, ऐसे वृत्ति वाले लोग, ये लोग, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और इनको अपने पराये, अपना पराया मतलब दुनिया का अपना पराया नहीं, कि वास्तव में इस मानव चोले के उद्देश्य के लिए कौन है अकाल पुरुष अपना और माया को, अकाल पुरुष को पराया और माया को अपना मान के जीवन को जीने लगते हैं, तो फिर वो धक्के खाते रहते हैं। आगे कहते हैं, असंख्य निंदक सिर करई भार। संतों महात्माओं ने ना निंदकों की बड़ी निंदा, पर तन पर धन और पर निंदा, इसको घोर पाप कहा है। जो पराये धन को, पराये तन को और पराई निंदा में रहता, वो घोर पाप का है। तो परमार्थ में तरक्की के लिए इन तीनों का त्याग करने का उपदेश दिया है बाबा नानक ने। असंख्य निंदक सिर करई भार। कहते हैं सच्चे जो त्यागी होते हैं और जो प्रभु भक्त बनना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले पर निंदा और पांचों विकारों पे अपना ध्यान देना होगा। महाराज जी कहते थे कि बाकी चीजों में चलो काम क्रोध लोभ मोह में तो कुछ ना कुछ होता रहता है ना। हमारी चेतनता क्रोध में बिल्कुल फैलती है नीचे, काम में नीचे गिरती है, लेकिन और किसी न किसी इंद्री के रस में हम घुस जाते हैं। लेकिन निंदा में क्या होता है? निंदा को तो महाराज जी कहते थे ये तो बिल्कुल बेलज्जत है ना। काम में तो आदमी मांस शराब कुछ ना कुछ खाता है, कहते निंदा में क्या स्वाद है। निंदा में तो फिजूल में दूसरों के, जिसकी हम निंदा करते हैं उसके कर्मों का बोझ उठाते हैं। जिसको कोई निंदा करता है उसको वो सोचता है मेरे से छोटा है, घटिया है, वो बुरा है और अपने आप को बड़ा ऊंचा समझता है।
तो क्या साफ दिखता है? निंदा करने का मतलब हौमे है। कबीर साहब कहते हैं ना, कबीर सबस्ते हम बुरे, हम तज भलो सब कोई, जिन ऐसा कर बुझिया मीत हमारा सोई। ये तो वो लोग हैं जो संत बने। कहते हैं परमार्थ में वो तरक्की करता है जो, महाराज जी भी हमेशा ये मानते थे और हमेशा कहते भी रहते थे कि जो अपने सबको अपने से ऊंचा और बड़ा समझता है और अपने आप को छोटा और तुच्छ समझता है। महाराज जी ने जो हमें नवरत्न के सत्संग बख्शे हैं, उसमें उन्होंने बोला कि वो महाराज जी अपने समय पर उनका जीवन हम सब ने देखा और कई बार उनका जीवन चरित्र बोला भी गया। इतना ध्यान भजन करने वाले, वो कहते मैं समझती थी मैं सबसे तुच्छ हूं। और उनके संग ऐसा हो भी गया कुछ कि कहते मैं जाती आश्रम में, कोई मुझसे बात नहीं करता था, कोई मेरी तरफ देखता नहीं था, तो मुझे लगता था मैं सबसे तुच्छ। कहने का मतलब है ये संतों की प्रवृत्ति। और वही कबीर बोले, कबीर सबते हम बुरे, हम तज भलो सब कोई, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। ये संतों की बात होती है। तो कहने का मतलब है, यहाँ पे कह रहे हैं कि निंदा के पीछे हौमे है, ईर्ष्या छिपी होती है। निंदक दूसरों की, एक तो निंदा करने वाले लोग होते हैं और निंदक उन्हें भी कहा है जो दूसरों की खुशी और मान बढ़ाई को नहीं सहन कर पाते। उनकी दृष्टि ऐसी हो जाती है कि वो दूसरों के गुण उनको लगते हैं नहीं नहीं ये तो गुण नहीं है, अवगुण है। और उनका अपना मन जो है, क्योंकि वो मलिन हो जाता है और निर्बल हो जाता है। जब अपना मन, महाराज जी कहते थे जैसे हम अंदर से होते हैं ना, वैसा हमें संसार दिखता है। हमारा संसार वो होता है जो हमारी अंदर चेतनता होती है। जितने हम मलिन होते हैं हमें उतना बाहर वो दिखता रहता है। महाराज जी हम सबको साथ रखते, हम इतने पापी, लेकिन अपने साथ रख के कैसे वो उन्होंने रूपांतरित किया, क्योंकि उनकी दोष रहित जो दृष्टि हम पर पड़ती, उससे वो हमको परिवर्तित रूपांतरित करते रहते। कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी हमारी नजर होगी दुनिया हमें वैसी दिखाई देगी। तो ये संतों ने एक एक पूरी जपजी में हर चीज के प्रिंसिपल को बड़े सुंदर ढंग से बताया। आपको बड़े महाभारत में कितना सुंदर है कि गुरु साहब ने दुर्योधन को कहकर भेजा कि तुम कोई अच्छा व्यक्ति ढूंढ के लाओ, और युधिष्ठिर को भी कह के भेजा कि तुम कोई बुरा व्यक्ति ढूंढ के लाओ। आश्चर्य की बात है, दुर्योधन ने आकर के कहा विशेष गुरु से कि मैंने तो बहुत ढूंढा, मुझे कोई अच्छा व्यक्ति नहीं नजर आया। दुर्योधन को एक अच्छा व्यक्ति नहीं नजर आया, और युधिष्ठिर ने आकर के कहा गुरुजी मैंने तो बहुत ढूंढा पर मुझे कोई बुरा व्यक्ति नहीं नजर आया, ऐसा लगता है कि मैं सबसे बुरा हूं। तो दो व्यक्ति एक ही नगरी में दो तरह के नजरिए से देख रहे हैं। अच्छाई और बुराई हमारी दृष्टि में होती है। लोगों में जब हम अवगुण ढूंढते हैं ना, तो महाराज जी हमेशा कहते अपनी दृष्टि में सुधार करना चाहिए। कुल मालिक के प्रेम के में इतनी अपनी दृष्टि को रखना चाहिए, उसी प्रेम में इतना कि वो जागृत हो जाती है। अच्छे और बुरे का जो डुअलिटी है ना, इससे हम ऊपर उठे। महाराज जी कहते क्योंकि हर एक के अंदर वो प्रभु की एक ज्योत है और उसको देखने वाले। महाराज जी ने अपने जीवन में हमारे को अपने पास ऐसे ही रख करके रखा, तभी हम हमेशा बड़े अपने को, जब महाराज जी रहते इतने पहलवान बन के घूमते, उनकी वो दोष रहित दृष्टि। तो ये संतों ने, महात्माओं ने समझाया। दूसरी बात, जिसकी कोई निंदा करता है ना, उसके अवगुण अपने ऊपर ले लेता है और उसके गुण उसमें चले जाते हैं। आप उनकी निंदा करो, उनके तो अवगुण आप में आ जाएंगे और आपके गुण महाराज जी कहते उसमें चले जाएंगे। कितनी बड़ी बात है। किसी की निंदा करना, उसके जख्मों को, जितने उसकी जख्म पड़े हुए हैं, महाराज जी कहते उनको अपनी जीभ से चाटने जैसा है।
क्योंकि आप उसको हील करते जा रहे हैं और खुद अपने अंदर वो जख्म लेते जा रहे हैं। तो पर निंदा को बहुत बड़ा घोर पाप कहा है। तो ये कहा है असंख्य निंदक सिर करे भार, बहुत भार उनके सिर पर है। नानक नीच कहे विचार, कितनी बड़ी बात है। नानक नीच कहे विचार, नानक क के नीचे ना छोटे ऊ की मात्रा है, इसका मतलब नानक अपने लिए कह रहे हैं, सिंगुलर। ये गुरबान जैसे गुरमुखी लिखी जाती है, इसमें जब नानक और नीचे ऊ की मात्रा, नानक अपने लिए कह रहे हैं। नानक नीच, ऐसे इतने अवगुण करने वाले लोगों का जिक्र करने के बाद बाबा नानक अपने आप को उसमें शामिल करके कह रहे हैं, कितनी नम्रता है, कितना नीवापन है कि वो नानक कहे, नानक नीच कहे विचार। आगे कहते हैं, वार्या न जावा एक बार, जो तुध भावे सोई भली कार। तो संत महात्मा हम जैसे पापियों को कैसे एड्रेस करते हैं, प्यारियों, प्यारो, बेटी, महाराज जी से बोलते संत, गुरमुख, भक्त, ऐसे। और अपने आप को मैं गुनहगार, मूर्ख, अज्ञानी, विकारी, ऐसे ऐसे दासों का दास, ऐसे करके कहते हैं। तो ये गुरु अर्जन देव जी का एक है कि कह नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखे शर्मा, है ना। तो ये संतों की बात है और हर एक संतों की वाणी में ये नीवापन है, नम्रता है। अपने आप को तो वो कुकर्मी कहेंगे, नीचों का सरदार कह देंगे, और हम लोगों को वो प्यार और गुरमुख और क्या क्या कह के संबोधित करते हैं। तो ये परमात्मा के कहने के नीवापन और जिसमें दीनता और नम्रता, जिसमें प्रभु का वास है, ये बताने का तरीका है। तो हमारी तो हालत है कि हमें 4 लोग भी हाथ जोड़ना शुरू करें तो हम तो उड़ने लगते हैं, है ना। संत महात्मा वो सतगुरु कुल मालिक का रूप होते हैं और इतना दीनतापूर्ण शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और महाराज जी कहते थे हमेशा संतों का श्रृंगार होता है नम्रता, विनम्रता, और उनकी पहचान होती है विनम्रता। तो ये थी हमारी 18वीं पौड़ी। आज हम यहीं पे समाप्त करेंगे 18th पौड़ी पे। अगली बार 19th पौड़ी लेंगे। लास्ट का मैंने वही 2 लाइन है जो हमने जो हर पौड़ी में आता है, तो इसलिए उसको छोड़िए। नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक बार, जो तुध भावे साई भली का। जो तुझे भला है वो तू सदा सलामत निरंकार, तुम सदा सलामत हो और रूप रंग से रहित हो। ये थी हमारी 18वीं पौड़ी। आज का सत्संग यहीं समाप्त करेंगे। अब एक शब्द की सेवा आज कौन लेंगे? अविनाश जी आप ले लीजिए, समय तो कम ही है हमारे पास। हाँ ले सकता हूँ, समय थोड़ा कम है पर फिर भी थोड़ा ओवर टाइम हो सकता है। ठीक है। दर्श तेरे की प्यास मन लागी, दर्श तेरे की प्यास मन लागी। सहज आनंद बसें बैरागी, दर्श तेरे की प्यास मन लागी। चरण कमल की आस प्यारे, जम कंकर नस गए विचारे, जम कंकर
नस गए विचारे, दर्श तेरे की प्यास मन लागी, दर्श तेरे की प्यास मन लागी। तू चित आवे तेरी मैया, सिमरत नाम सगल रोग कैया, सिमरत नाम सगल रोग कैया, दर्श तेरे की प्यास मन लागी, दर्श तेरे की प्यास मन लागी। अनेक दुख देवे अवरा को, पहुँच न सके जन तेरे को, पहुँच न सके जन तेरे को, दर्श तेरे की प्यास मन लागी, दर्श तेरे की प्यास मन लागी। नानक की अरदास सुनी जय, नानक की अरदास सुनी जय, केवल नाम हृदय में दीजै, केवल नाम हृदय में दीजै, दर्श तेरे की प्यास मन लागी, दर्श तेरे की प्यास मन लागी। सहज आनंद सहज आनंद बसें बैरागी, दर्श तेरे की प्यास मन लागी। थैंक यू। बहुत बढ़िया शब्द गाया, बहुत बहुत अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा जी, आज शारदा जी, नमस्ते नमस्ते मीना दी, सभी को बहुत नमस्ते। अच्छा लगा सत्संग भी और शब्द भी बहुत अच्छा गाया। महाराज जी की मौज। और हम महाराज जी से अब यही प्रार्थना करते हैं कि हम सबको ऐसी क्षमता बख्शें कि हम उनके बताए हुए मार्ग पर चल पाएं। इसके साथ ही आज का सत्संग समाप्त करते हैं। 5 मिनट अधिक हो गया, माफी चाहती हूँ, थोड़ा देर से खत्म हुआ था। और नमस्ते साधना जी। नमस्ते जी।